खुशामदीद नाजरीन। एक अहम खबर है वो ये कि इंडिया के दिल्ली शहर में लाल किला के बाहर मेट्रो स्टेशन के बाहर एक धमाका हुआ है, जिस धमाके में 10 लोगों की मरने की इतलात हैं और इसमें बहुत सारे ज़ख्मी लोग हैं। बताया ये जा रहा है कि ये धमाका एक गाड़ी में हुआ और ये भी बताया जा रहा है कि ये गाड़ी की डिग्गी में ये धमाका हुआ। ये आपको वो बातें हैं जो इंडियन मीडिया कंफर्म कर रहा है। मैं आगे चलता हूँ और डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन ये कंफर्म किया जा रहा है कि ये धमाका गाड़ी की डिग्गी में हुआ और ये आईईडी, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है इंडियन टीवी पे इस टाइम। कुछ कह रहे हैं कि ये आईईडी धमाका नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि ये सीएनजी का धमाका नहीं हो सकता, इट वाज अ टू स्ट्रॉन्ग अ ब्लास्ट। तो ये शायद आईईडी के साथ सीएनजी का धमाका है। सो सीएनजी का धमाका सब कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये शायद आईईडी के साथ सीएनजी का धमाका हुआ है। एक सस्पेक्ट को वहां से हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिन दिल्ली से कोई वारदात हुई थी जिसमें कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां की पुलिस दिल्ली आई हुई थी और उन्होंने कोई रेड करके कोई डॉक्टर थे उनसे कोई एक्सप्लोसिव भी बरामद किया था। अब ये जो गाड़ी की चेसी है और जो गाड़ी की ओनरशिप है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। अब मामला ये है कि इसको तकरीबन हो गए हैं जी 3 घंटे से ज्यादा का टाइम। मैं वेट कर रहा था, देख रहा था, सारा मॉनिटर कर रहा था मैं हर चैनल इंडिया का। तो मुझे ये था कि अब तक कोई कंफर्मेशन आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो तो 2 मिनट लगाते हैं पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। लेकिन इस दफ़ा ये अच्छी बात है कि अभी तक पाकिस्तान को, मैंने किसी चैनल पर ये नहीं सुना कि किसी चैनल ने कहा हो कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, पाकिस्तान ने ये ब्लास्ट किया है, या आधे घंटे में एफआईआर भी हो जाए जिस तरह के पहलगाम की हुई थी। तो इस दफ़ा वो वाला एटीट्यूड नहीं नज़र आ रहा। इट सीम्स कि इंडियन मीडिया को इस तरह की डायरेक्शंस नहीं है फिलहाल। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो इंडियन मीडिया है वो ये कंफर्म कर रहा है कि डेड बॉडीज जली नहीं है, काली नहीं हुई हैं उनकी ना बॉडीज, क्योंकि जब ब्लास्ट होता है ना उसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं तो वो बॉडीज ब्लैक हो जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये ब्लैक नहीं हुई हैं और कोई श्रैपनल्स भी नहीं मिले हैं, यानी कोई इस तरह के वो चीज़ें जो बॉम्ब्स में यूज़ होती हैं या आईडीज में यूज़ होती हैं वो वाली चीज़ें नहीं मिली हैं बॉडीज़ में से या ज़ख्मियों में से, जिसकी वजह से ये इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम हो रही है कि वाकई ये कोई एक्सप्लोसिव है, कोई ट्रिगर्ड या जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होती हैं उससे ये एक्सप्लोजन हुआ है, या ये वाकई एक सीएनजी का धमाका है। जो एक एनी शाहिद रिपोर्टर हैं उनके मुताबिक वो बैठे हुए थे करीब में एक मंदिर के बाहर, कोई चाय की शॉप है वहां पर, और उन्होंने जब ये वहां वो बैठे चाय पी रहे थे और ये धमाका हुआ, और उनका बताना ये था कि जो फ्लेम्स थे वो काफी ऊपर गए हवा में, और उनका ये कहना था कि ये एक सिलेंडर ब्लास्ट या सीएनजी ब्लास्ट नहीं लगता था, ये बहुत स्ट्रांग था, ये कुछ और हुआ है। अब वो क्या हुआ है वो इनको अभी तक एस्टैब्लिश करना चाहिए, वो इन्होंने अभी तक एस्टैब्लिश नहीं किया है। लेकिन अगेन ये पाकिस्तान को फिलहाल ब्लेम नहीं कर रहे हैं। देखिए इस टाइम सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो सरहदें हैं वहां पर नोटम इशू हुआ है, यानी नो फ्लाइंग का मामला चल रहा है। नोटिफाई किया हुआ है पायलट्स को कि जी आपने यहाँ पर नहीं जहाज उड़ाना, कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। मामला ये है कि तीनों जो फोर्सेस हैं इंडिया की वो इस टाइम एक्सरसाइजेस कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, और इधर से पाकिस्तान ने भी सर्टेन एरियाज में नोटम जारी किया हुआ है। तो इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी टाइम, इट्स अ वेरी रिस्की टाइम। इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन्स हाई हैं। आपको पता है कि वो एक सिंदूर ऑपरेशन हुआ था जिसमें कि इंडिया को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त हुई थी। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया उसका बदला लेने के लिए, अपनी इज्जत वापस हासिल करने के लिए या अपने जख्मों को कम करने के लिए कोई ना कोई हरकत करेगा। और ये कहा जा रहा था, पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने ये कहा था कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है और वो इस टाइम समुंदर में फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। तो अब वो तो नहीं फिलहाल हुआ, लेकिन ये दिल्ली में, इंडिया के कैपिटल में ये एक ब्लास्ट हुआ है।
सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और इस सेंसिटिव इन्वायरमेंट में, चार्ज्ड इन्वायरमेंट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो अच्छी बात है, एज आई हैव सेड बिफोर, वो ये है कि पाकिस्तान को अभी तक इस ब्लास्ट में, इस एक्सप्लोजन में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा। पहले जो इंडियन मीडिया पहलगाम में कर रहा था वो एक स्क्रिप्टेड मालूम होता था, जिस तरह पहले से प्रैक्टिस हुई हुई है कि वहां पर ये वाकया पेश आएगा और आपने काम शुरू कर देना है। ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके बाद ऐसा मालूम नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट आंसर्स। हॉस्पिटल में जो अमित शाह हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो वहां पर जो मरीज हैं, जो जख्मी हैं, उनसे मिल रहे हैं, और जो मीडिया है वो इस टाइम वो जो हॉस्पिटल है वो उसके बाहर मौजूद है, और जो जाए वो कुआ है वहां पर मौजूद है। एंड दे आर ट्राइंग टू रिपोर्ट फ्रॉम देयर एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स। इस टाइम जो इंडियन एनालिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इट्स बीन मोर देन 3 आवर्स एंड दे शुड गिव अस द आंसर कि क्या ये सीएनजी ब्लास्ट हुआ है, क्या ये टेररिस्ट अटैक था, ये क्या हुआ है। तो वहां पर एटलीस्ट ये सिचुएशन है कि वो सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या होता है नोबडी नोस। दिस इज अगेन वेरी सेंसिटिव टाइम, दिस कुड टर्न। ये हो सकता है कि कोई वहां पर बैठा ये सोच रहा हो कि क्यों ना इस इंसिडेंट को यूज करके कोई और हरकत कर ली जाए। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फोर्सेस वुड बी ऑन हाई अलर्ट। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, दे हैव बीन ऑन हाई अलर्ट। और हम अपने जो बॉर्डर्स हैं, अपनी जो लैंड है, अपने जो स्काइज हैं, अपने जो वाटर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो इंडिया से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गालबन ये बिहार के इलेक्शंस का प्रॉब्ली आज आखिरी दिन है या कल आखिरी दिन है। तो आपको पता है कि इलेक्शंस का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है इंडिया में। जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो बॉर्डर हॉट हो जाता है, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई हरकत करने लगता है और फिर उसको मुंह की खानी पड़ती है। तो बहरहाल ये दिस इज़ अ वेरी डेवलपिंग सिचुएशन और ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। इसमें हमें बड़ी एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए। आई एम श्योर कि जो हमारे अदारे हैं वो इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट और बाकी जो उनके अदारे हैं उनको मॉनिटर कर रहे होंगे, उनकी मूवमेंट्स पे नज़र रख रहे होंगे। आई होप दिस टर्न्स आउट टू बी अ कोइंसिडेंस और एक वो सीएनजी ब्लास्ट या इस तरह का कोई मामला हो। आई होप इट्स नॉट अ टेररिस्ट इवेंट बिकॉज हम नहीं चाहते कि इंडिया में भी कोई टेररिज्म हो। इंडिया को भी बाज आना चाहिए। वो हमारे केपी में और बलूचिस्तान में टेररिस्ट को फंड करते हैं, उनको हर तरह की मदद देते हैं। पाकिस्तान में टेररिज्म वो करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि इंडिया में टेररिज्म हो। हम जब अपनी जंग लड़नी होती है तो हम खुद लड़ लेते हैं। हमने मई में खुद लड़ी और इंडिया की ऐसी की तैसी की। तो इंडिया को भी चाहिए वो मर्दों की तरह, एक सही नेशन की तरह, एक प्राउड नेशन की तरह, अगर उन्होंने कोई लड़ने का दिल करता है तो वो फेस टू फेस आके लड़े, बजाय इसके कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करें। Having said that, we do not want that there would be a terrorist attack in India. At this point, Pakistan do not want to engage with India. Pakistan is trying to improve its economy. Pakistan is trying to improve its foreign relations. Pakistan do not want to be involved or named in a terrorist event in India or for that matter in any other country. तो हम इस पे बड़े क्लियर हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि इंडिया में हम जाके धमाके करें या कोई इस तरह का मामला करें। आई होप दिस सिचुएशन डजंट एस्केलेट फ्रॉम हेयर। जहां तक अभी तक मैंने जो आपको बताया है, वो जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने सुना है और जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि अभी उधर से हमारे ऊपर इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है। तो नाज़रीन, इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे कोई नई बात और नई अपडेट आएगी। अगर कोई चीज़ चेंज हुई, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ के कमिश्नर थोड़ी देर में शायद मीडिया को रिपोर्ट करें और बताएं कि ये क्या हुआ है। ये मामला काफ़ी देर से चल रहा है, वो कर नहीं रहे ब्रीफ, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आपको फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आकर आपको बताऊं। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।